Hello dear students. In the last video, we talked about a basic idea of trigonometry, जिसमें हमने बात करी सबसे पहले एंगल के बारे में, एंगल की दो पॉपुलर यूनिट्स रेडियन एंड डिग्रीज के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि रेडियन जो होती है इट इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ एंगल, और साथ ही साथ रेडियन और डिग्री का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे, कैसे हम एंगल जो कि अगर रेडियन में दिया है तो उसको डिग्रीज में कैसे चेंज करेंगे, और अगर एंगल डिग्रीज में दिया है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। साथ ही साथ हमने बात करी उन 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ था। और मैंने आपको एक एडवाइस दी थी कि इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यूज़ आपके जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और साथ ही साथ 37 डिग्री एंड 53 डिग्री पे आपको इनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू को याद रखना था। क्लियर? सो आई होप आपने उसको याद कर भी लिया होगा। और जो बच्चे डायरेक्ट ये लेक्चर 2 देख रहे हैं वो चाहें तो एक बार लेक्चर 1 को देख सकते हैं अगर उन्होंने मिस कर दिया हो। तो चलिए मैं आज का ये लेक्चर शुरू करता हूँ, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा हों तो ऐसे केसेस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। क्योंकि बच्चों ये पॉसिबल नहीं है कि एंगल चाहे छोटे हों, एंगल चाहे बड़े हों, आप सारे एंगल्स पर वैल्यूज़ को याद नहीं रख सकते। आपको केवल 0 से लेके 90 की रेंज में जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, आपको बस उन्हीं एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू को याद रखना है। अगर एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है तो ऐसे केसेस में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स के थ्रू हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मैं हूं आपका अनित सर एंड आई अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सेकेंड लेक्चर ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। सो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज की हमारी हेडिंग है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर आपके पास जो गिवन एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ऐसे केसेस में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। देखिए बच्चों, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 मेथड्स हैं। पहली मेथड जो हमारे पास है उसको मैं बोल रहा हूँ बाय यूजिंग मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। यह हमारी पहली मेथड होगी जिसमें हम 180 डिग्री या उसके मल्टीपल की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। और हमारे पास जो दूसरी मेथड होगी वो होगी बाय यूजिंग मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। सो 180 डिग्री को हम पाई रेडियन भी बोलते थे और 90 डिग्री विल बी पाई बाई 2 radian. So these are the 2 methods to find the values of trigonometric ratios at angles greater than 90 degree. तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा हमारे पास जो पहली मेथड है एंड दैट इज बाय यूजिंग मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री और पाई रेडियन। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक एग्जाम्पल लूँगा और पहले हम एग्जाम्पल को समझेंगे, उसके बाद इसकी थ्योरी को हम लिख लेंगे। तो सपोज मुझे फाइंड करना है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, I have to calculate the value of sin 120 degree. So this is my question. अब अगर एंगल हमारे पास कोई स्टैंडर्ड होता तब तो हमें वैल्यूज याद होती है, लेकिन यहां पे मैंने देखा कि जिस एंगल पर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है वो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है और मुझे यहाँ पे sin 120 डिग्री की वैल्यू याद नहीं है। तो मुझे इन मेथड्स का यूज़ करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पहली मेथड में 180 डिग्री या उसके मल्टीपल का यूज़ करना है। तो आपको करना क्या होता है, जो भी आपके पास बड़ा एंगल है 90 डिग्री से, आपको उस एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको इस 120 डिग्री को ब्रेक करना है और ब्रेक करके किसकी टर्म्स में लिखना है, 180 डिग्री की टर्म्स में। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो मैंने इस तरह से 120 डिग्री को ब्रेक करके लिखा इन टर्म्स ऑफ 180 डिग्री विच इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट मेथड। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि इस 180 डिग्री में आप जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे
या कभी कभी ऐड भी करना पड़ता है। अभी हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जहाँ पे मुझे 180 डिग्री में कुछ ऐड भी करना पड़ेगा। सो इधर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट और यू हैव टू ऐड। लेकिन आप जो भी एंगल सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे वो एंगल 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो एंगल है जो कि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या कभी ऐड भी करना पड़ेगा, ये एंगल अगर बोल दूं मैं थीटा है तो दिस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा हमारा 90 डिग्री या 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं ये थीटा जनरली वही एंगल होगा जो आप जिन पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद रखते हैं, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, उन्हीं एंगल्स में से कोई एक थीटा ये हो सकता है अगर वैल्यूज निकालनी है तो। अब जैसे यहाँ पे हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री विच इज लेस देन 90 डिग्री। तो काम समझ में आया आपको जो एंगल है, बड़ा एंगल जो है 90 डिग्री से, उसे आपको ब्रेक करके लिखना है इन टर्म्स ऑफ 180 डिग्री। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हम लिख सकते हैं कि जो साइन 120 डिग्री है इट इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्लियर? ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं हम। उसके बाद ध्यान दीजिए 180 में से आपने जो भी एंगल माइनस किया या जो भी एंगल ऐड किया उस एंगल को एज इट इज यहां पे लिख दीजिए आप। ठीक है, जो भी माइनस कर रहे हैं, जो भी ऐड कर रहे हैं 180 में से, उस एंगल को एज इट इज लिख देना है। और साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने शुरुआत की थी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आपको यहां लिख देना है। तो आप आंसर के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन जो आपका आंसर है उसके आगे पॉजिटिव साइन भी आ सकता है या उसके आगे नेगेटिव साइन भी आ सकता है। इनमें से कोई एक साइन ही यहां पे हमें एक्सेप्टेड होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकते। ठीक है ना? तो अब ये साइन हम कैसे डिसाइड करें कि साइन कौन सा होगा, साइन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है और ये मेथड अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो मैं इसे बोलता हूं कास्ट रूल। कास्ट रूल का हम यूज क्यों करने जा रहे हैं? कास्ट रूल का केवल एक ही यूज है कि इस वैल्यू के आगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो कास्ट रूल बोलता है कि जो भी एंगल्स हैं आप उन्हें 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लीजिए। तो मैं शुरुआत कर रहा हूं, देखिए 0 डिग्री, 0 के बाद ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, उसमें 90 और ऐड कर दीजिए 180 डिग्री, 90 और ऐड कीजिए 270 डिग्री, और ऐड कर दीजिए 360 डिग्री, और आप चाहें तो लगातार 450 डिग्री, सो ऑन। अब देखिए आप क्या कर रहे हैं कि जो भी एंगल्स हैं आपने उन्हें 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज अवर सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैंने आपको क्या बोला? कास्ट रूल। इससे मैं क्या बोल रहा हूं? कास्ट रूल। हो सकता है कि किसी और स्कूल में या किसी और कोचिंग में आपको किसी नए नाम से इसको बताया जाए, तो नाम बदल सकते हैं लेकिन काम वही रहने वाला है। तो मैं यहां से लिखने जा रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट से कास्ट, तो CAST। C is for cos, A is for all, S is for sin and T is for tan। अब समझिए अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर एंगल किस में आ रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कब आएगा? जब आपका एंगल 0 और 90 के बीच में होगा या 360 और 450 के बीच में होगा। तो फिलहाल ज़्यादा बड़े एंगल्स पे हमें बात नहीं करना है, हमें बात करनी है 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में। तो अगर आपका एंगल 0 और 90 के बीच में आ रहा है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये सारे एंगल किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। वहीं अगर एंगल 90 से 180 के बीच में आया तो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में माना जाएगा। अगर एंगल 180 से 270 के बीच में आया, थर्ड क्वाड्रेंट, और अगर एंगल 270 से 360 के बीच में आया, देन इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इस तरह से आप एंगल को सिलेक्ट करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। अब जैसे मुझे यहां पे फाइंड करना है साइन 120 डिग्री, तो जो 120 डिग्री होगा ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब ये जो हमने लिखा है CAST, इसका मतलब समझ लेते हैं। अब अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस के आगे पॉजिटिव साइन लगेगा। तो कॉस के आगे कैसा साइन लगेगा आपका? पॉजिटिव। और अगर कॉस पॉजिटिव हुआ तो एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो पॉजिटिव हो जाएगा, कौन सा? सेक। क्योंकि सेक क्या होता है? सेक होता है 1/√2
कॉस। तो अगर कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अगर आपका एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक दोनों के आगे कैसा साइन लगेगा, पॉजिटिव। क्लियर। और बाकी के जो चार हैं, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट, वो सारे कैसे हो जाएंगे इस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस और सेक ही हैं जिनके आगे पॉजिटिव साइन लगेगा। वहीं अगर आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए एंगल को जो होना चाहिए वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आता है एंगल, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सामने कैसा साइन लगेगा, पॉजिटिव। तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे हो जाएंगे आपके पास, पॉजिटिव। क्लियर। अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल दैट इज कॉसेक, तो साइन कॉसेक ये दोनों कैसे हो जाएंगे, दोनों साइन और कॉसेक दोनों कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव, और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक ही पॉजिटिव है और बाकी के चार क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और सिमिलरली इसी तरह से अगर आपका एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो टैन एंड कॉट, टैन एंड कॉट ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और बाकी के चार क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से आपको कास्ट रूल है ना, कई स्कूल में आपको ऐसे भी वो याद कराते हैं, ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज और ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो डिफरेंट वे में आप इसे याद करते हैं, लेकिन आपको जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरह से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए। तो कास्ट रूल आपकी हेल्प कर रहा है सिर्फ और सिर्फ साइन को पता करने के लिए कि साइन पॉजिटिव को हमें सिलेक्ट करना है या साइन नेगेटिव को सिलेक्ट करना है। क्लियर। तो अब इसको यूज करते हैं यहां पे। तो यहां तक तो हम पहुंच चुके थे, बस हमें अब साइन को सिलेक्ट करना है। तो मैंने देखा कि जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के सामने कैसा साइन लगेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पे मुझे पॉजिटिव साइन को एक्सेप्ट करना है और नेगेटिव को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो माय फाइनल आंसर वुड बी पॉजिटिव साइन 60। और साइन 60 की वैल्यूज अगर याद होगी तभी आप फाइनल आंसर बता पाएंगे, और आई होप सभी को याद भी होगी, कितना हो जाएगा, √3/2। तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल लिया जिसमें आपको समझाया कि किस तरीके से अगर एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो हम वैल्यूज़ को फाइंड कर पाएंगे। अब इसमें एक गलती बच्चा जल्दबाजी में कर देता है, और वो गलती क्या है कि जब वो ऐसा लिख लेता है साइन 60, तो उसके दिमाग में 60 डिग्री चलने लगता है। वो सोचता है यार 60 डिग्री तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसके आगे साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। फिलहाल यहाँ पे इत्तेफाक से वो सही भी हो जाएगा, लेकिन गलती नहीं करनी है बच्चों, कभी भी इस एंगल के बेसिस पे आपको साइन डिसाइड नहीं करना है। हमेशा साइन कहाँ से डिसाइड करना है, जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो ये जो इनिशियल एंगल है जो कि 90 डिग्री से बड़ा है, इसके बेसिस पे आप एंगल का क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, और देन आप डिसाइड करेंगे कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आगे कैसा साइन लगेगा। तो इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए और इसके आगे फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। आपको फाइंड करना है सबसे पहले कॉस 120 डिग्री, सेकेंड आपको फाइंड करना है टैन 135 डिग्री, थर्ड आपको फाइंड करना है साइन 300 डिग्री। सो 3 क्वेश्चंस हमें करने हैं, और पहले मेथड को यूज़ करना है जिसमें हम 180 डिग्री या उसके मल्टीपल को यूज़ करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले से। तो पहली बात तो मैं लिखूंगा cos 120 डिग्री इज इक्वल टू, तो इस 120 डिग्री को मुझे ब्रेक करना होगा, तो ऑलरेडी हमने पिछले वाले पार्ट में इसको किया था। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, cos 180 माइनस 60 डिग्री। और यहां पे मैं 180 में से जो भी एंगल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मैंने चेक कर लिया कि वो एंगल 90 से छोटा है। फिर मैंने आपको क्या एडवाइस दी थी कि आपको 180 में से जो भी माइनस करना पड़ रहा है एंगल, उस एंगल को यहाँ एज इट इज़ लिख दीजिए। तो यहाँ पे 60 डिग्री आप एज इट इज़ पुट कीजिए। और जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपने शुरुआत की थी, किससे शुरुआत की थी, कॉस से, तो कॉस को यहाँ पे लिख दीजिए एज इट इज़। बस अब मुझे यहाँ पे डिसाइड करना है साइन प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम चेक करेंगे कि जो 120 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में है। तो 120 डिग्री आपका किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे मुझे कॉस फाइंड करना है, और कॉस जो होगा
वो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉस नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा माइनस साइन। सो द आंसर वुड बी -1/2। कॉस 60 इज 1/2। सो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर -1/2। आई होप आप में से कई लोगों ने इसका आंसर पहले ही निकाल लिया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में हमें बोला है tan 135। तो tan 135, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिखूंगा tan 180 - 45। और मुझे 180 में से 45 माइनस करना पड़ रहा है, तो मैं यहां पे 45 को लिख लूंगा एज इट इज। और tan से शुरुआत की थी तो tan को भी लिख लिया हमने। फिर हमने देखा 135 अगेन किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो मुझे यहां पे लगाना होगा माइनस साइन। सो द आंसर वुड बी -1। ठीक है, तो आई होप आपने इन दोनों एग्जांपल्स को समझा होगा। लेट अस ट्राई द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो तीसरे पार्ट में मुझे फाइंड करना है साइन 300 डिग्री। अब साइन 300 डिग्री, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा इसको साइन 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से क्या मैं ऐड करूं जिससे मुझे 300 मिल जाए, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा इसमें 120 डिग्री। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने आपको क्या बताया था कि इस 180 में से जो आप ऐड करेंगे या जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मैं वो एंगल थीटा बोल रहा हूं, दिस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। इस थीटा को 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए था, जबकि आप यहां पे देख रहे हैं कि ये एंगल तो क्या हो गया, 90 से बड़ा हो गया। इसका मतलब यहां पे हमने जिस तरीके से 300 डिग्री को ब्रेक किया है, ये यहां पे वैलिड तरीका नहीं है। सो दिस इज नॉट अ वैलिड वे टू ब्रेक द एंगल 300 डिग्री हियर। इसका मतलब कुछ हमें और सीखना है इस मेथड के बारे में। सो बच्चों, दिस इज द राइट टाइम टू डिस्कस द थ्योरी ऑफ दिस मेथड। तो पहले हम इसकी थ्योरी को लिख लेंगे और दोबारा फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे जिसमें मुझे फाइंड करना होगा साइन 300 डिग्री। सो हेडिंग डाल लीजिए, स्टेप्स टू डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री यूजिंग फर्स्ट मेथड। तो पहली मेथड की मदद से हमें क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो पहले वो स्टेप्स लिख लेते हैं हम। तो थ्योरी वाला पार्ट पहले कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लिए होंगे। तो यहां पे हमें स्टेप्स फॉर द फर्स्ट मेथड, जो पहली मेथड है उसके लिए मैं स्टेप्स लिख रहा हूं। बेसिकली ये थ्योरी वाला पोर्शन है, इसको समझेंगे सारी स्टेप्स को, फिर हम इस क्वेश्चन में दोबारा आएंगे। तो पहले देखिए, आपके पास क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टी। सपोज ये टी कोई भी हो सकता है, साइन कॉस, उन 6 में से कोई भी हो सकता है टी। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको किसी एंगल अल्फा पे फाइंड करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, क्लियर। और मैंने बताया कि जो अल्फा है ये एंगल 90 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो अल्फा होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अल्फा एक बड़ा एंगल है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो पहली मेथड है, फर्स्ट मेथड, तो क्या है फर्स्ट मेथड, इस अल्फा को मुझे ब्रेक करना है। तो अल्फा को ब्रेक करूंगा और किसके टर्म में ब्रेक करूंगा, अल्फा को ब्रेक करूंगा किसके टर्म में, 180 डिग्री या उसके मल्टीपल के टर्म में। तो देखिए यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज n टाइम्स 180 डिग्री ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव सम एंगल थीटा। और मैंने आपको एडवाइस दिया था कि दिस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, ध्यान रहे ये बात। तो पहला टास्क है आपको अल्फा को ब्रेक करना है इस तरीके से। अब यहां पर ये n क्या है, सो n इज बेसिकली n इंटीजर। n यहां पे क्या है, इंटीजर, यानी ये हो जाएगा आपका 0 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएंगे। ठीक है, मैंने यहां पे पॉजिटिव लिखी है। तो n यहां पे एक इंटीजर है। सेकेंड स्टेप कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एन एंगल अल्फा जो आपको फाइंड करना है, ये इक्वल हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम टी, अगर साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, और जो भी आपने एंगल इस
इस टर्म में से जो भी आपने एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है उस सेम एंगल को यहां पर लिखना है। तो थीटा जो भी यहां पे आ जाएगा। लेकिन मैंने बताया था आगे क्या हो सकता है, आगे आपके पास या तो पॉजिटिव साइन आएगा और क्या साइन आएगा, नेगेटिव। इन दो में से कोई एक साइन आपके पास आएगा। सो ये आपकी दूसरी स्टेप हो गई। और तीसरी स्टेप कि साइन पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इज डिसाइडेड बाय कास्ट रूल। तो इसका डिसीजन हम किस बेसिस पे करेंगे, बाय यूजिंग कास्ट रूल। सो बच्चों इसको नोट कीजिए। और अब मैं समझा रहा हूं कि मैंने यहां पे इस 180 डिग्री को n से मल्टीप्लाई क्यों किया। तो बच्चों होता क्या है कि कभी कभी आपके पास एंगल काफ़ी बड़े होते हैं। अब जैसे इसी का एग्जांपल ले लीजिए 300 डिग्री। तो 300 डिग्री जब एंगल आ जाता है तो मुझे इस थीटा को 90 से छोटा रखने के लिए इस टर्म को बड़ा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा काम 180 डिग्री से नहीं हो पा रहा है, तो मुझे 180 डिग्री से एक बड़े एंगल की मदद लेनी होगी सो दैट ये जो थीटा है ये किसी तरह से 90 से छोटा आ जाए। तो अभी तक तो आप बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू कितनी लेते आ रहे थे, अभी तक आप बाय डिफॉल्ट n की वैल्यू 1 लेते आ रहे थे, क्योंकि आप 180 डिग्री में से कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। 180 डिग्री कैसे होगा, जब n आप कितना ले लोगे 1। तो अभी तक बाय डिफॉल्ट n वाज 1, लेकिन अब हमारा n 1 से काम नहीं होगा, तो अब मुझे n की वैल्यू को बढ़ाना होगा। तो अब अगली n की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल 2। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं हम दोबारा। आई होप आपने सारी स्टेप्स लिख ली हैं। अब मैं इस क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तो मुझे यहां पे सही तरीके से लिखना चाहिए था कि साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखिए मैं 300 डिग्री को कैसे ब्रेक कर रहा हूं। तो साइन 2 टाइम्स 180 डिग्री, साइन 2 टाइम्स 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री में से माइनस कर दूंगा मैं 60 डिग्री। ये क्लियर। तो यहां पे मैंने n की वैल्यू कितनी ले ली, 2। क्यों मुझे n की वैल्यू 2 लेनी पड़ी, क्योंकि इस बार एंगल बड़ा था। अब देखिए जो एंगल मैं माइनस कर रहा हूं इस टर्म में से, वो एंगल कितना है 60 डिग्री, जो कि 90 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब इस बार आपने जो 300 डिग्री को जो ब्रेक किया है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। तो यहां पे अब हम कह सकते हैं कि यहां पे मुझे लिख देना चाहिए 60 डिग्री, और साइन से हमने शुरुआत की थी तो साइन की जगह यहां पे साइन ही लिखेंगे। और अब बात आती है कि यहां पे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो चेक कीजिए 300 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 300 डिग्री। 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन के आगे कैसा साइन लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि कॉस और सेक ही यहां पे पॉजिटिव होते हैं। तो साइन के आगे नेगेटिव साइन, इसका मतलब आंसर हो जाएगा -√3/2। सो आई होप आपको ये पहली मेथड पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम का जो हमारा ऐप है आप उसमें पूछ सकते हो। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ विशेष डाउट आया होगा, लेकिन फिर भी डाउट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो ज़रूर उसे पूछ लीजिए। तो इसे नोट कीजिए फटाफट। अब हम बात करेंगे हमारी सेकेंड मेथड के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं अब हमारी दूसरी मेथड, जिसमें हमें 180 डिग्री की बजाय 90 डिग्री की हेल्प लेनी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड 2 यूजिंग 90 डिग्री और π/2 रेडियन। अब हमें इसकी हेल्प लेनी है 90 डिग्री की इंस्टेड ऑफ 180 डिग्री। तो बच्चों इस मेथड को यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा, और ये ऑलरेडी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा उसको रिकॉल करेंगे बस, कि व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किन्हें कहते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिन्हें अगर हम उनका सम करें तो वो सम कितना हो जाए 90 डिग्री। सो इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन द टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। तो अगर मेरे पास एक एंगल थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। सो दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं सर जी। अब
कुछ आइडेंटिटीज़ मैं आपको याद करवाता हूँ जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। याद करिए, ऐसा पढ़ा था आपने। या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहां पे थीटा और 90 माइनस थीटा ये दोनों तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अभी मैंने आपको बताया सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज क्या हो रही है, सेम। तो इस वजह से साइन और कॉस को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन एंड कॉस आर द कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग सेम वैल्यूज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो साइन और कॉस क्या हो गए, साइन एंड कॉस आर complementary angles, complementary trigonometric ratios of each other. Similarly, tan and cot are also complementary trigonometric ratios of each other, and so are sec and cosec. तो ये याद रखेंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत हमें इस मेथड में पढ़ने वाली है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, और दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस मेथड को समझने के लिए अगेन मैं एक एग्जांपल पहले कंसीडर करूंगा, और उस एग्जांपल्स के थ्रू हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि इसमें करना क्या होगा, कैसी स्टेप्स को फॉलो करना है, और फिर बाद में हम इसकी थ्योरी को लिखेंगे। तो मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने पहले लिया था कि एग्जांपल हमारे पास है, मुझे फाइंड करना है कि साइन 120 डिग्री कितना होगा। अब इसकी वैल्यूज मुझे पता है क्योंकि हमने पहले वाले पार्ट में निकाली हुई है, लेकिन पहले वाले पार्ट में मैंने मेथड 1 का यूज़ किया था जिसमें 180 डिग्री की हमने हेल्प ली थी, लेकिन यहाँ पे मुझे अब 180 डिग्री के बजाय 90 डिग्री की मदद लेनी है। तो मैं क्या करूँगा, इस एंगल को 120 डिग्री को ब्रेक करूँगा, और किसकी टर्म्स में ब्रेक करूँगा, 90 डिग्री की टर्म्स में ब्रेक करूँगा। तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्लियर। तो वहां भी एंगल ब्रेक किया, यहां भी एंगल ब्रेक किया, बस डिफरेंस क्या है आप समझ रहे हैं, वहां 180 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री की टर्म में। अब जो भी एंगल आपको 90 में से ऐड करना पड़ेगा या 90 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगेन अगर बोल दूं मैं ये एंगल क्या है, थीटा है, सो दिस थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। कुछ वैसा ही जैसा कि मैंने आपको पिछले वाली मेथड में बताया था कि जो भी एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव एंगल है इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो इस थीटा को मैं यहां एज इट इज लिख दूंगा, लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट आएगा वो ये है कि अब यहां पे मैं साइन नहीं लिखूंगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहां पर आएगा। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, कॉस। तो साइन का क्या है, कॉस। तो मुझे यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है और बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। अब मुझे डिसाइड करना है यहां पे साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो बेटा साइन को डिसाइड करने के लिए आपको इंटरमीडिएट स्टेप्स को नहीं देखना है, आपको सीधा जहां से शुरुआत की थी उसको देखें। तो हमें किस एंगल पर फाइंड करना था, 120 डिग्री। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, कॉस नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के आगे पॉजिटिव साइन आता है, इसका मतलब यहां पे हम पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव को रिजेक्ट करेंगे। तो आंसर वुड बी पॉजिटिव कॉस 30, और कॉस 30 आप जानते हैं कितना हो जाएगा, √3/2। सो चाहे आप मेथड 1 यूज करें चाहे आप मेथड 2 यूज करें, आंसर तो दोनों से सेम आएगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस आप भली भांति समझ लीजिए। तो हमेशा जब भी आप 90 डिग्री वाली मेथड का यूज करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। तो साइन का कॉस और कॉस का साइन, ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैंने एग्जांपल में tan लिया होता तो tan किस में कन्वर्ट हो जाता, कॉट। और अगर कॉट लिया होता तो कॉट किस में कन्वर्ट हो जाता, tan में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाता है जब भी आप 90 डिग्री वाली मेथड का यूज करेंगे। और यही वजह है कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूं फर्स्ट मेथड। अगर मुझे केवल वैल्यू ही फाइंड करनी है तो आई ऑलवेज प्रेफर फर्स्ट मेथड, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे आपको फाइनली उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे फिनिश करना है उसे। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे फाइंड करना होता है, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, आपको फाइंड करना है अगेन कॉस 120 डिग्री।
tan 210 डिग्री फाइंड कीजिए, tan 210 डिग्री। ये एक काम करते हैं, अभी tan 135 ही ले लेते हैं और तीसरे पार्ट में ले लेते हैं अपन tan 210 डिग्री। तो 3 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं यूजिंग सेकेंड मेथड, यूजिंग मेथड 2। चलिए करिए ट्राई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी पहले पार्ट की, cos 120 डिग्री। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, cos 90 प्लस 30 एज इट इज यहां पुट कर देंगे। लेकिन हम 90 की मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहे हैं और 90 के केस में जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो चेंज हो जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो cos की जगह क्या कौन ले लेगा यहाँ पे, साइन। और 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos के आगे कैसा साइन लगेगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव, साइन को नहीं देखेंगे बेटा, cos को देखेंगे। तो cos के आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर विल बी -1/2। ठीक हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में मुझे फाइंड करना है tan 135। तो tan 135 आप लोग कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो tan 135 विल बी इक्वल टू tan 90 प्लस 45। तो अगेन मैं यहां पे 45 डिग्री लिख दूंगा एज इट इज। tan का कन्वर्ट हो जाएगा cot और ये अगेन किस में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan के आगे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब यहां पे आएगा माइनस एंड द आंसर वुड बी माइनस, चाहे वो tan 45 हो चाहे वो cot 45 हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1। सो द आंसर वुड बी -1। तो आप देख सकते हैं आंसर दोनों से ही आपको सेम मिलने वाले हैं, बस मेथड्स अलग अलग हैं। तीसरा ट्राई करते हैं tan 210 डिग्री। tan 210 डिग्री, इसको मिटा देता हूं, नोट कर लिया होगा। तो तीसरा हमारे पास है tan 210 डिग्री। अब देखिए बेटा, tan 90 प्लस कितना ऐड करूं, तो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा और 120 डिग्री। अब आप समझ गए यार, ये तो हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ये क्या हो गया, मोर देन 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो हमने ब्रेक किया है, दिस इज नॉट वैलिड, ये सही तरीका नहीं है। तो यहां पे मुझे कुछ एडिशनल नॉलेज गेन करना होगा, जैसे कि मैंने वहां पे आपको बताया था। तो पहले हम इस मेथड 2 की थ्योरी लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे और अगेन हम इस क्वेश्चन में वापस आएंगे। चलिए तो इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, स्टेप्स फॉर मेथड 2। हेडिंग डाल लीजिए सभी बच्चे, स्टेप्स फॉर मेथड 2, स्टेप्स फॉर मेथड 2। मेथड 2 जिसमें हम यूज कर रहे हैं 90 डिग्री का। तो कुछ वैसे ही नोट करेंगे जैसा पहले नोट किया था। तो मुझे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था किसी एंगल अल्फा पे और वो मुझे फाइंड करना है। और जो हमारा अल्फा है वो एक बड़ा एंगल है, वो 90 डिग्री से बड़ा वैल्यू एंगल है वो। तो पहली स्टेप हमारे पास क्या होगी कि मुझे इस अल्फा को ब्रेक करना है और ब्रेक इस बार करना है 90 डिग्री के टर्म में। तो मैं इसको लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू, जरा गौर से देखिए, 2n+1 टाइम्स 90 डिग्री, और कभी ऐड करना पड़ेगा कभी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दूसरा एंगल थीटा, और थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए 2n+1, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो n है वो एक इंटीजर है। n फिर से क्या है, इंटीजर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू वही 0 + -1 + -2 चलने वाली है। अब 2n+1, 2n तो हमेशा एक इवन नंबर होगा। इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर। तो ये हमेशा एक ऑड इंटीजर होगा। 2n+1 विल ऑलवेज बी अ ऑड इंटीजर, और एक ऑड इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है 90 डिग्री से। सोचो इवन क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों अगर 90 डिग्री को आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तब तो वो 180 डिग्री वाली मेथड में कन्वर्ट हो जाता, और 180 डिग्री वाली मेथड तो हमने ऑलरेडी डील कर ली है। हमें यहाँ पे 180 डिग्री वाली मेथड को यूज़ नहीं करना है, हमें 90 डिग्री वाली मेथड को यूज़ करना है। तो ये हमेशा नंबर कैसा होना चाहिए,
तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो जितने भी ऑड नंबर हैं वो 90 डिग्री से मल्टीप्लाई होंगे, इवन नंबर नहीं होंगे। बी केयरफुल ऑफ दिस नंबर इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन ऑड नंबर। सेकेंड स्टेप में, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एन एंगल अल्फा जो आपको फाइंड करना है, तो ये बराबर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सी यहाँ पे जो मैंने लिखा वो किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, और जो भी एंगल आपने सब्ट्रैक्ट या ऐड किया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। लेकिन आगे इसके पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब जो आउटपुट आपको मिलने वाला है इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बाकी सब कुछ तो सेम है कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव का जो डिसीजन है ये हम किसके बेसिस पे करते आए हैं, कास्ट रूल के बेसिस पे करते आए हैं। तो यहां भी कास्ट रूल ही यूज करेंगे। तो साइन पॉजिटिव और नेगेटिव इज डिसाइडेड बाय कास्ट रूल एज इट इज। तो कास्ट रूल ही उसके लिए यूज करेंगे जैसा कि पहले किया था। तो ये हो गई हमारी मेथड 2, और मेथड 2 के जो स्टेप्स हैं उनको समझ लेने के बाद मैं इस क्वेश्चन पे दोबारा आता हूं। तो बेटा अभी तक बाय डिफॉल्ट आप 90 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी तक बाय डिफॉल्ट 90 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, विच इज एन ऑड नंबर। अब मुझे 1 से तो मेरा काम चल नहीं रहा है, क्योंकि यहां पे अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 120 डिग्री मिल रहा है, और अगर मैं इसे 90 से छोटा रखना चाहता हूं तो मुझे इससे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 के बाद अगला ऑड नंबर, 1 के बाद अगला ऑड नंबर होता है 3। तो अब मुझे 90 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था tan 3 टाइम्स 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा 270 डिग्री। अब 270 में से माइनस कर दीजिए 60 डिग्री, सो आपको मिल जाएगा 210 डिग्री। तो ये हमें लिखना था। अब 60 डिग्री 90 से छोटा है, मतलब ये बिल्कुल आपने सही तरीके से किया है। अब 60 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, tan, तो tan बदल जाएगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री में, दैट इज cot, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 210 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan के आगे कैसा साइन लगता है, पॉजिटिव, तो tan के आगे पॉजिटिव थी, मतलब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, तो आंसर वुड बी पॉजिटिव। और cot 60 इज 1/tan 60, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका 1/√3। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो इस तरीके से हमने मेथड 1 और मेथड 2 डिस्कस कर ली हैं। अब हम कुछ नया सीखेंगे इसमें। तो बच्चों इस तरह से अगर आपको कोई ऐसा एंगल दिया जाए जो 90 डिग्री से बड़ा हो और उस पर आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करना हो, तो आपके पास 2 मेथड हैं, ठीक है। अब इसमें से जो पहली वाली मेथड है वो मुझे मेरी फेवरेट है, क्योंकि आपको पता है कि उस मेथड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं आ रहा था। जहाँ से जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से आपने शुरुआत की थी, आपके फाइनल रिजल्ट है उसमें भी वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। लेकिन अगर आप मेथड 2 का यूज़ करते हैं तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, और वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होगा। तो पहली वाली मेथड आप हमेशा यूज़ करिए अगर आपको केवल वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन जो दूसरी मेथड है उसको भी आपको फिजिक्स में यूज़ करना पड़ सकता है, जहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, और आपको पता है नीट और जेईई में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो करने ही पड़ते हैं। उन 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर फाइंड करना होगा। अब सपोज आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका जो फाइनल रिजल्ट, आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो सपोज साइन के टर्म में आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें साइन नहीं है, उनमें कॉस है। तो आप समझ लीजिए कि आपको साइन से कॉस में अगर स्विच करना है तो कौन सी मेथड काम में आएगी, सेकंड मेथड। तो बच्चों कभी कभी ऑप्शन मैचिंग के लिए सेकंड मेथड की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। तो दोनों मेथड यूजफुल हैं, लेकिन केवल वैल्यूज़ अगर फाइंड करना हो तो ऑलवेज प्रेफर द फर्स्ट मेथड। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की बात करते हैं, और ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में इनका यूज़ अक्सर होता रहता है। तो इन रिजल्ट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला रिजल्ट है वो है रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेंज का मतलब होता है कि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो मिनिमम और मैक्सिमम कितनी वैल्यूज़ को ले सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों के लिए सेम रिजल्ट है। इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -1, और दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इट विल बी +1। इसका मतलब साइन थीटा -1 से छोटा नहीं हो सकता और साइन थीटा +1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड सिमिलर इज द केस विद कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा -2 नहीं हो सकता, -3 नहीं हो सकता, +5 नहीं हो सकता, 0.1
हो सकता है। तो एनी वैल्यू विच विल लाई बिटवीन -1 to +1 दे कैन टेक दोज वैल्यूज, बट जो भी वैल्यूज इनके बियॉन्ड जाएंगी ये उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं tan थीटा की। तो tan थीटा के केस में क्या है कि -∞ से लेके +∞, तो ये तो पूरा रियल नंबर हो गया। रियल नंबर हम ये तो कहते हैं, -∞ से लेके +∞, ये पूरे रियल नंबर्स आ गए। तो tan थीटा कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। tan थीटा के साथ ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये हमें अक्सर यूज करना पड़ता है। ध्यान रखें, sin थीटा cos थीटा के जो रिजल्ट हैं दे आर वेरी यूजफुल। -1 से लेके +1 याद रखेंगे, ये साइन और cos दोनों के लिए सेम है। हमारा अगला प्रॉपर्टी है, इसकी भी काफी जरूरत पड़ जाती है मुझे, नेगेटिव एंगल प्रॉपर्टी। साइन ऑफ -θ इज -sin थीटा, cos ऑफ -θ इज +cos थीटा, एंड tan ऑफ -θ इज -tan थीटा। यहां पे माइनस आएगा, tan ऑफ -θ इज -tan थीटा। तो ये याद रखना है। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं? तो बच्चों होता क्या है कि जो एंगल का हम मेजरमेंट करते हैं, सो अगर आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज मैनर में मेजर करते हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो इस एंगल को हम पॉजिटिव साइन असाइन करते हैं। और अगर आप एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हो, सो द क्लॉकवाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल इज असाइंड नेगेटिव साइन। तो बस ये कन्वेंशन है कि अगर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल, क्लॉकवाइज नेगेटिव एंगल। तो आप देखिए, अगर थीटा पॉजिटिव होता है यानी आपका वो एंगल किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ऑल आर पॉजिटिव। तो फर्स्ट, लेकिन अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है केवल और केवल कॉस के आगे ही पॉजिटिव साइन होता था। तो कॉस के आगे ही पॉजिटिव साइन होगा। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टैन दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तीसरा रिजल्ट हमारे पास है साइन ऑफ n पाई 0 होता है। n इज इंटीजर, तो साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0। तो ये सब क्या है, पाई के इंटीग्रल्स हैं। तो पाई के इंटीग्रल एंगल पे साइन की वैल्यू हमेशा 0 होगी। एंड सिमिलर इज साइन ऑफ -पाई, साइन ऑफ -2 पाई। n कैन बी n इज अ इंटीजर विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये रिजल्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइन ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज ऑलवेज 0। लेकिन जो कॉस है, कॉस पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे 0 नहीं होता। उसकी वैल्यू या तो +1 होगी या उसकी वैल्यू -1 होगी। तो +1 कब होगी, -1 कब होगी, अगर cos 2n पाई, अब देखो ये 2n जो है ये हमेशा कैसा होगा, A1। तो cos ऑफ A1 मल्टीपल ऑफ पाई हमेशा आपका क्या होगा, +1। तो इवन नंबर क्या होते हैं, 0 2 4। तो cos 0 1, cos 2 पाई 1। लेकिन अगर cos 2n+1 लिखा है, अब 2n+1 कैसा हो जाएगा, एक ऑड नंबर। तो cos ऑफ ऑड नंबर ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई विल ऑलवेज बी -1। तो cos पाई -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई -1। तो cos ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई -1, cos ऑफ इवन मल्टीपल ऑफ पाई +1। तो ये होगी हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। लेट्स टेक सम मोर। तो 5th इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में हम ले रहे हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। और ये सारे फार्मूले आपको 10th क्लास में जो आपने फार्मूले पढ़े हैं उन सभी से फैमिलियर होंगे। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे आप फैमिलियर ना हो। सबसे पहले फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो वेल नोन फार्मूला कि द स्क्वायर ऑफ साइन एंड कोसाइन गिव्स यू 1। और सिमिलरली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यू कैन इजिली गेट दीज रिजल्ट्स अगर आप इस इक्वेशन में को डिवाइड कर दीजिए किससे, अगर आप डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को बाय कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर आप इस इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट दिस इक्वेशन। और अगर आप इसी इक्वेशन को डिवाइड कर दें साइन स्क्वायर थीटा से, सो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। सो अल्टीमेटली जो काम की इक्वेशन है वो यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, जो आपको याद भी होगी। तो ये आपका होगा कैटेगरी ए। कैटेगरी बी में आपके पास जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेस, उसमें है साइन ऑफ 2 थीटा इट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिजिक्स में इन 2 इक्वेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ याद कर लो याद कर लो, लेकिन वो बार बार इसे भूलते रहते हैं। और ये फिजिक्स में कहीं भी यूज़ हो जाएगा और बड़ा दुख होता है कि आप आंसर तक पहुंच गए, आप मंजिल के बेहद करीब थे, लेकिन उन 4 ऑप्शन में से आप कोई ऑप्शन मैच क्यों नहीं करवा पा रहे हो, क्योंकि आपको ये फार्मूला याद नहीं है। सो
Remember, these two trigonometric formula are the most useful formula in physics. तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वैसे इसकी जरूरत मुझे कम पड़ती है, ज़्यादा जरूरत पड़ती है इन दोनों की, एक तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। सो दोनों फार्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में इन्हीं दो का यूज़ होगा। कैटेगरी सी एंड डी में इनका यूज़ हमें तब पड़ेगा जब हम पढ़ेंगे वेव्स, ऑप्टिक्स, एसएचएम। जब ये टॉपिक्स पढ़ेंगे 11th क्लास और 12th क्लास में, तब मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा ये सब फार्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका एप्लीकेशन कैसे हम वहाँ पे करेंगे। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और अगर यहाँ पे होता माइनस तो यहाँ पे भी होता माइनस। क्लियर? सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। बी केयरफुल, जब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस है, और जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो ये हो गया आपकी कैटेगरी सी। एंड द लास्ट वन इज कैटेगरी डी। साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन इन ब्रैकेट सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो साइन एंड कॉस ने अपनी जगह को यहाँ पे इंटरचेंज कर लिया। तो ये हो गया आपके पास साइन के दोनों फॉर्मूले। उसके बाद कॉस में आते हैं, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2, एंड कॉस सी माइनस कॉस डी इज 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 एंड साइन, बी केयरफुल, डी माइनस सी यहाँ पे हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? डी माइनस सी डिवाइड बाई 2। यहाँ दोनों कॉस थे, यहाँ दोनों साइन है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे ऑर्डर चेंज हो गया है। जनरली हम सी माइनस डी कर रहे थे, यहाँ पे डी माइनस सी करना पड़ रहा है। सो दीज आर द टू फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस। तो अब लास्ट में हमारे पास बचता है एक रिजल्ट, और ये रिजल्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट इसको नोट कीजिए और उसको भी डिस्कस करके इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। ये जो लास्ट रिजल्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। सो क्लास 12th में ऑप्टिक्स आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। अगर आपका एंगल स्मॉल है, सपोज एंगल जो है वो 5 डिग्री से क्या है? छोटा है, तो इसको हम स्मॉल एंगल की कैटेगरी में रखेंगे। तो स्मॉल एंगल के केस में ऐसा देखा गया कि साइन थीटा जो होता है उसकी वैल्यू न्यूमेरिकली थीटा के इक्वल आ जाती है, और सिमिलरली जो टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू भी न्यूमेरिकली थीटा के इक्वल आ जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी आप ये अप्रॉक्सीमेशन लगाएं तो जो थीटा होना चाहिए इट मस्ट बी इन रेडियन, डिग्रीज में नहीं होना चाहिए वो थीटा। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। क्लियर? तो छोटे एंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, एंड टेन थीटा इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। वहीं अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो अगर थीटा काफ़ी छोटा है तो कॉस थीटा न्यूमेरिकली लगभग कितना हो जाएगा आपका? +1, बिकॉज यू नो दैट cos 0 इज 1, और अगर थीटा काफ़ी छोटा है तो लगभग इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेशन है। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो थीटा होना चाहिए यहाँ पे इट मस्ट बी इन रेडियन। तो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं इसमें। सो लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स, सम शॉर्ट एग्जाम्पल्स। सपोज आई हैव टू फाइंड साइन 1 डिग्री, ये पहला हो गया। दूसरा मुझे फाइंड करना है tan 2 डिग्री। तो आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन 1 डिग्री एंड tan 2 डिग्री बाय यूजिंग दिस स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। आप देख सकते हैं कि एंगल हमारा जो है वो 5 डिग्री से छोटे हैं दोनों ही केसेस में। तो सबसे पहले वाला पार्ट ले रहा हूं। तो साइन 1 डिग्री, तो पहली बात मैंने आपको क्या बताया कि जो एंगल होना चाहिए इट मस्ट बी इन रेडियन। तो पहले तो आपको इस 1 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। तो याद करिए, मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में, जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर 1 को जाके देख सकते हैं। तो 1 डिग्री को मैं लिखूंगा 1 इंटू पाई बाय 180। अब ये किस में आ गया? आपका रेडियन में। तो ये एंगल जो है वो डिग्री से कन्वर्ट हो चुका है रेडियन में। और अगर एंगल छोटा होता है तो मैं साइन थीटा को लगभग क्या बोल सकता हूँ? थीटा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू लगभग हो जाएगी आपकी पाई बाय 180। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। और जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा, देखिए tan 2 डिग्री। तो अगेन मैं 2 डिग्री को लिखूंगा, देखिए किस तरह से लिख रहा हूँ, tan 2 इंटू पाई बाय 180 और ये 90। इसका मतलब इसका आंसर लगभग कितना हो जाएगा आपका? पाई बाय
90। तो याद रखिएगा ये रिज़ल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स में इसकी बहुत अच्छी खासी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। इस तरीके से बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 हमने फिनिश कर दिया है, और पार्ट 2 के फिनिश होने के साथ ही ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी हमारी फिजिक्स को लेके, वो हमने सारा फिनिश कर दिया है। और आपको जब कभी भी फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री की वजह से प्रॉब्लम आएगी तो आपके लिए ये लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 ऑन बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमेशा आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो बच्चों, आई होप आपने इन सारे लेक्चर्स को एंजॉय किया होगा। इनमें जो भी बातें मैंने पढ़ाई हैं काफ़ी यूज़फुल हैं, और आप इन्हें प्रैक्टिस करते रहिए ताकि इन पे आपकी अच्छी खासी कमांड हो सके। तो मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक को लेके। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।